हेलो दोस्तों, कंप्यूटर गिग्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग पर और अभी कुछ फंडामेंटल्स को देख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर को समझा और सीखा कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी फर्दर दो तरह के होते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। वीडियो के लास्ट में एक सवाल आया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर टाइप की एप्लीकेशन को ही क्यों समझता है। उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल के जवाब को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले फाइल और फाइल एक्सटेंशंस को समझते हैं। हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसा है जिसको हम हार्डवेयर नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं डेटा। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा रखा है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो वो डेटा जनरली हार्ड डिस्क में रखा होता है। ये डाटा फाइल के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में होता है। बहुत सारी फाइल हमारे कंप्यूटर में रखी हुई होती है। जैसे कंप्यूटर में सॉन्ग रखा है, वो एक फाइल है। मूवी रखी है, वो एक फाइल है। इमेज रखी है, वो भी फाइल है। तो फाइल एक डेटा बंडल है, मतलब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। फाइल को देखकर ही हम बता देते हैं कि इस फाइल में किस तरह का डेटा होगा। जैसे यहाँ एक फाइल का नाम है sample.mp3। तो क्या आप बता सकते हैं इस फाइल में किस तरह का डेटा होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसमें सॉन्ग होगा, कोई ऑडियो होगा। सिमिलरली यहाँ एक और फाइल है sample.mp4, जिसमें वीडियो डेटा है। फाइल का एक नेम होता है और एक एक्सटेंशन होता है जो कि डॉट के बाद लिखते हैं। फाइल के एक्सटेंशन को देख के हम बता सकते हैं उसमें किस तरह का डेटा रखा हुआ है। वो सॉन्ग है, वीडियो है, इमेज है या सिंपल टेक्स्ट है। आपने बहुत टाइप के फाइल एक्सटेंशन देखे होंगे। इन अलग अलग फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है कि फाइल में किस तरह का डेटा रखा हुआ होता है। अच्छा, सभी फाइल में होता तो 01 ही है, पर ये 01 का मतलब अलग अलग होता है। वही 01 MP3 फाइल में है तो उसे साउंड का सिग्नल मान रहे हैं, जबकि वही 01 JPG फाइल में है तो उसे इमेज में पिक्सल की कोडिंग मानी जा रही है। ऐसे ही टेक्स्ट फाइल में 01 लिखा है तो उसका मतलब है कैरेक्टर, कोई सिंबल। तो हर फाइल में 01 का मतलब अलग अलग है, पर ये सब डेटा है। इन्हीं सब के बीच हम देखते हैं एक और फाइल shareit.exe, जिसका एक्सटेंशन है .exe, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इस फाइल में भी 01 है, पर इस फाइल का डेटा अदर फाइल से थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि इसमें लिखे 01 का मतलब है कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन। मतलब कंप्यूटर को करना क्या है। कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शंस के कोई काम नहीं करता। तो इस exe फाइल में लिखा होता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, और ये exe फाइल ही सॉफ्टवेयर है। ये आज के लेक्चर का मेन पॉइंट है। कल को कोई आपसे बोलता है कि आपने सी लैंग्वेज सीख ली है और आपको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, तो एक सॉफ्टवेयर बना के दो मुझे। तो क्या दोगे आप उसे? आप दोगे उसे एक फाइल जो होगी exe फाइल। तो आज हमने फाइल और फाइल एक्सटेंशंस के बारे में समझा। अब हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर टाइप की एप्लीकेशन को ही क्यों समझता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ एक फाइल है sample.txt। तो क्या मैं इस फाइल को VLC प्लेयर में ओपन कर सकता हूँ? तो चलिए ओपन करके देखते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं sample.txt फाइल वीएलसी प्लेयर में ओपन नहीं हो रही, एरर शो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ एक और फाइल है sample.mp4। तो क्या मैं इस फाइल को नोटपैड में ओपन कर सकता हूँ? तो चलिए इसे भी ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sample.mp4 फाइल नोटपैड में ओपन नहीं हो रही है, एरर शो हो रहा है, जो कि डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस समझती है डिफरेंट टाइप्स के एक्सटेंशन को। यहाँ पर sample.txt फाइल को नोटपैड एप्लीकेशन समझता है और sample.mp4 फाइल को वीएलसी प्लेयर समझता है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के भी एक्सटेंशन है। जैसे मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं, इसलिए मुझे shareit.exe फाइल डाउनलोड करनी होगी, क्योंकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ .exe फाइल को ही समझता है। सिमिलरली अगर मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा होता तो मुझे shareit.dmg फाइल डाउनलोड करनी पड़ती, क्योंकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ .dmg फाइल को ही समझता है। अगर मैं इस .exe फाइल को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए ट्राई करूंगा तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगी और कंपैटिबिलिटी एरर शो हो जाएगा। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में शेरिट को यूज करने के लिए मुझे .dmg फाइल एक्सटेंशन को ही डाउनलोड करना होगा। इसीलिए यहाँ पर शेरिट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डाउनलोडिंग सेटअप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप की फाइल एक्सटेंशन को समझते हैं। यही रीजन है कि एप्लीकेशंस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड होती है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं अभी तक के डिस्कशन पर बेस्ड। बताइए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है या एक वेब एप्लीकेशन है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए कंप्यूटर गिग्स के साथ। थैंक यू। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।